बेटा आज के जो लैब टास्क 5 है और लैब टास्क 6 जो कि असाइनमेंट नंबर 3 और असाइनमेंट नंबर 4 के नाम से अपलोड होगा। असाइनमेंट 3 मैंने अपलोड कर दिया है। बेटा लैब टास्क जो 5 है उसके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है, और इसके साथ में बेटा 1 मिनट ऑटो कैड की एप्लीकेशन भी मुझे रन करनी है। तो मैं ये स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर के लिए ऑफ करूँगा, और फिर मैं ऑटो कैड की एप्लीकेशन है वो मुझे बेटा रन करनी है। ये मैंने ओपन कर लिया है। बेटा अपने जो वीडियो कैमरा है वो आप बंद कर देना सब। ठीक है, ऑटो कैट तो ओपन हो रहा है। जब तक मैं आपको ये डिस्कशन कर लेता हूँ कि बेटा जो पहला वाला ये क्वेश्चन है इसमें आपको एज इट इज़ ये कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करनी है। इस डायग्राम के अंदर बेटा आपको जो टेक्स्ट लेबल करने हैं उसकी साइज डायमेंशन आपने खुद सेलेक्ट करनी है। इसकी तो वीडियोस में बनाता जा रहा हूँ तो आप लोग देखते रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं बेटा उनको आप लाजमी देखें। और मैंने आप सबको क्विज़ भी ऑनलाइन जो है एलएमएस पर मैं अपलोड करूँगा, मगर अपलोड करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि क्विज़ किस लेक्चर में से आएगा। मेरे जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और थ्योरी का आएगा या डायग्राम का किस तरह से आएगा वो सब मैं आपको बता दूंगा। और मैसेज जो है वो मैं जो आपका सीआर है उसको भी मैं भेज दूंगा। इसके अलावा आप सब ये याद रखिएगा कि जो भी डायग्राम मैं आपको दूंगा उसमें डायमेंशन की जगह पे वेरिएबल्स लगाऊंगा मैं, ए बी सी डी। और उन वेरिएबल्स की जो डायमेंशन है वो आपके इनरोलमेंट नंबर के हिसाब से वेरी होगी, और मैं आपको एक फ़िक्स टाइम दूँगा, उसके अंदर आपने वो उसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे भेजनी होगी, एलएमएस पर सबमिट करनी होगी जैसे असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं। अच्छा, अब ये बेटा ऑटो कैड स्क्रीन खुल गई है। बेटा इस डायग्राम के अंदर आपने सिंपली लाइन की कमांड से ये पूरा ऑब्जेक्ट आपने बनाना है। डायमेंशंस दी हुई है, अगर आप इसमें ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने एक्स्ट्रा लाइंस बनाई हैं। वरना 2D डायमेंशन अगर आप चलेंगे जो डायमेंशन दी है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताने के ये जो हिडन लाइन है ये हिडन लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है। बेटा ये लाइन टाइप्स जो है कि कौन सी लाइन सॉलिड है, कौन सी कंटिन्यूस है, कौन सी क्या कहते हैं ये हिडन लाइन है। बेटा इसको आपने जो लेक्चर नंबर मेरा 7 है जो यूट्यूब पर है उसको देखें। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया है कि लाइन टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं, कब उसको यूज़ करते हैं, तो वो आपने ज़रूर देखना। उसमें थ्योरी का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने आपको बताया था कि थ्योरी का पार्ट भी होगा और प्रैक्टिकल डायग्राम भी होगी जो सिमुलेशन करनी है आपने, मतलब ऑटो कैड पर। तो बेटा अब आपने ऑटो कैड पे एक रफ सा मेरे साथ ड्रॉ करना है, जिसके पास सॉफ्टवेयर है। अगर नहीं है तो वो बेटा रिकॉर्डिंग का इंतजार करें, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब आपने बेटा यहाँ पर लिमिट्स जो है वो डिफाइन करनी होती है हर डायग्राम से पहले। लिमिट्स, व्हाट इज़ दी लिमिट्स। तो 0,0 है, और ऑब्जेक्ट आप देखें, आपका ऑब्जेक्ट जो डायग्राम में नज़र आ रहा है वो एक्स में 7.5 मिलीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो एक्स में मैक्सिमम आप 10 मिलीमीटर, और वाई में आप टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ 1 है, तो 5 मिलीमीटर भी बहुत है। मगर आप इसमें दरमियान में 2 मिलीमीटर का ज़रूर रखें गैप। मुझे एक बच्चे की कॉल आ रही है तो मैं ज़रा उसको भी देखना चाहता हूँ कि कौन है। बेटा मैंने स्क्रीन, सॉरी मैंने स्क्रीन जो है वो ऑन नहीं करी थी, तो मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने। सॉरी, मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा, मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर दूंगा। मैंने देख लिया है। आज ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, सॉरी। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सिंपली बेटा मैंने जो बात बताई है वो तो आप लोगों ने सुन ली होगी, मगर जो स्क्रीन शेयर है मैंने अब ऑन कर दी है। तो स्क्रीन शेयर में बेटा आप ये जो लैब टास्क 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके, अच्छा वो आपने दरम्यान में बता दिया, वरना ये पूरा मैं लेक्चर कर देता, और दरम्यान में अगर सीआर मुझे कॉल नहीं करते तो अभी काम ख़राब हो जाता आज।
अच्छा, ये लैप टास्क 5 की जो फिगर नंबर 1 है, इसके अंदर बेटा ये जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है एज इट इज़ आपने ड्रॉ करना है और लाइन की कमांड से आप ये ड्रॉ करोगे। सेकंड, इसके अंदर जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि जो लाइन है, एक मिनट बेटा, ये चैट आया था, मैं देख लूँ किसका है। बेटा आवाज़ जो है मुझे आप लोग बताएं कि सही आ रही है, अब सही आ रही है? मैं काफ़ी ज़ोर से बोल रहा हूँ। बेटा सब बताएं मुझे, आवाज़ सही आ रही है? मैं आपके माइक जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ। बेटा आवाज़ सही आ रही है? सही आ रही है सर, सही आ रही है। सही आ रही है सर। बेटा एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि आवाज़ सही नहीं आ रही, तो आई थिंक उसके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। सर यस आवाज सर, हो क्लियर है सकता सर। है। ठीक है, मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ बेटा। मैंने स्क्रीन जो है वो ऑटोकैड असल में आज मैंने ऑन नहीं किया था, तो उसके चक्कर में मैं भूल गया। ठीक है, थैंक यू सीआर, तुमने मुझे याद दिला दिया। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है लैप टास्क 5 का, जो कि असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर है। आप सब बात सुन चुके हैं मेरी। तो इसके अंदर बेटा जो ऑब्जेक्ट है ये आपने एज इट इज़ ड्रॉ करना है, डायमेंशन भी लेबल करनी है। और बेटा इसके अंदर जो हिडन ऑब्जेक्ट लाइन है वो आपने शो किस तरह से करनी है, उसकी टाइप कैसे चेंज करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर के थ्रू। इसकी कंप्लीट जो डिटेल वीडियो है बेटा वो आपने जो लेक्चर नंबर 6 है और 5 है और 7 है उसको देखना है। 7 जो है वो थ्योरी वाला है। इसके अंदर बेटा लाइन की कमांड, मैं ऑटो कैड का जो स्क्रीन है मैंने ओपन कर लिया, उसमें लाइन की कमांड में सेलेक्ट करूंगा, मगर उससे पहले मैं लिमिट्स की बात कर रहा था। लिमिट्स अराउंड अलोंग दी जो एक्स एक्सिस है वो हमने 10 मिलीमीटर अराउंड रखनी होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसको देखकर आप लिमिट्स को सेट करेंगे। इसी तरह वाई एक्सिस के अंदर बेटा टोटल जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक आप अप्रोक्सीमेट कर लें, वो 10 के अंदर ही है। तो जो बाय डिफॉल्ट ऑटो कैड के अंदर लिमिट्स आ रही है मैं उसको ही रहने दूंगा 12/9 मिलीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आपने यूनिट्स जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है हर दफ़ा काम करने से पहले। तो यूनिट्स की कमांड लिखेंगे और मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से बेटा ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको प्रिसिशन यूनिट्स को आप चेंज कर दें। बेटा यूनिट जो है वो सेव नहीं होते हैं। अगर आपने डायग्राम बनाई है और उसको सेव कर लिया, आप उसको रीओपन करेंगे तो उसके अंदर तो सेव हो जाएगा। ठीक है, मगर आपको जब भी एग्जाम में करना है तो हर दफ़ा आप यूनिट्स आप ज़रूर अप्लाई करें। बेटा जिसके बाद आवाज़ ड्रॉप हो रही है बीच में, उसको इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मेरे पास तो अच्छी खासी स्पीड है, 5 MB से ऊपर कनेक्शन है। तो आप मेजोरिटी को सही आवाज़ आ रही है, तो जिसको नहीं आ रही है बेटा वो रिकॉर्डिंग देख ले। ठीक है, हाँ मैं बाद में शेयर करूंगा बेटा, आज ही शेयर कर दूंगा रात में। और अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा कि लाइन की कमांड हमने अब सेलेक्ट करनी है। और लाइन की कमांड से भी पहले बेटा दो तरीके हमारे पास जो लाइन टाइप्स को चेंज करने के या उसमें इफेक्ट अप्लाई करने के लिए, कि या तो आप ऑब्जेक्ट को बना के बाद में आप उसकी लाइन वेट को चेंज कर लें, मगर बेटा होता ये कि आप मैनुअली उसको चेंज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता बड़े ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो आप लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर के अंदर करेंगे ये सारा काम। बेटा कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, एक्सटेंड और ट्रिम नहीं हो रहा। इसकी प्रॉब्लम के लिए आपको बेटा मेरा जो वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको स्किप करके जंप करके उसको देखते हैं। उसको बेटा आप निकाल कर मत देखो, पूरे 40 या 50 मिनट 60 मिनट्स की जो भी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको आप तवज्जो से देखें, शुरू से देखें। जिनको एक्सटेंड की कमांड का ट्रिम का मसला आ रहा है उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ मैं बेटा, आप सबने लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट करना है, दोबारा से देखना। लेक्चर नंबर 3 लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर अभी ट्रिम का काम नहीं आ रहा। सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर ट्रिम और एक्सटेंड की कमांड में लगाने की कोशिश करूंगा अगर लग गई, वरना आप मेरे सारे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। बेटा कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो बेटा वो अब थोड़ा एडजस्ट कर लें, इसलिए कि मेजोरिटी को आवाज़ आ रही है और वो रिकॉर्डेड जो सेशन है मेरा उसका इंतज़ार कर लें। अपने क्वेश्चन जो है वो मुझे आप चैट पे बता दें ताकि मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा उन्हें। ठीक है, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग सुने तो वो उसमें आपका आंसर उसमें मिल जाएगा। अब मैं बार बार बेटा ये चैट को नहीं देखूंगा, वरना मैं यहाँ काम ही नहीं कर सकूंगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है यहाँ पर आपने इसको क्लिक करके लेयर्स बनानी होंगी। लेयर्स का मतलब वैसे ही है जैसे अगर आप कैनवस पे कोई डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं,
तो हर टाइप के लिए आप डिफरेंट मार्कर्स, डिफरेंट पेंसिल्स आप यूज़ करते हैं, तो वो जो डिफरेंट टाइप्स है वो आप यहाँ पे पेंसिल कलर मार्कर वो आप बनाएंगे। तो यहाँ पे जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, दिस इज़ न्यू लेयर। न्यू लेयर के अंदर ऑप्शन जो आ रहा है बेटा, इसका शॉर्ट की है ऑल्टर एन। मैं शॉर्ट कीज यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग हो रही है उस रिकॉर्डिंग की वजह से मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मैं शॉर्ट कीज यूज़ नहीं कर सकता, जो सॉफ्टवेयर है वो अलाउ नहीं करता मुझे। अच्छा, काफ़ी सारे चैट्स मेरे पास आ रहे हैं, मसला क्या है? बेटा एक बच्चे ने सवाल किया है कि कोई डायमेंशन का बता दें। बेटा उसके लिए आप मेरा लेक्चर नंबर 8 देखें, जो रिकॉर्ड किया मैंने, उसमें लेक्चर नंबर 8 देखें, उसमें डिटेल में मैंने क्विक डायमेंशन और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। पहले मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाने दें, इसके अंदर मैं क्विक डायमेंशन का भी आपको बता दूंगा, ठीक है? बेटा हमज़ा के पास आवाज़ नहीं आ रही है। हमज़ा, आसिफ अब आवाज़ आ रही है? मुझे चैट पे टाइप करके बता दो। आदिल खान, तुम्हारे पास आवाज़ आ रही है? बेटा कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि वीडियोस छोटी बनाया करूं। बेटा वीडियोस छोटी नहीं हो सकती, इसलिए कि जो वीडियो लेक्चर होता है मेरा, लेक्चर नंबर 8, वो मैं स्लाइड्स को वन बाय वन ओपन कर रहा होता हूं, और स्लाइड्स को मैं बिल्कुल वैसी रीड करके और उनको समझा रहा होता हूं जैसे मैं क्लास में परफॉर्म करके दिखा रहा होता हूं, इसलिए कि हमें ये कंप्लीट लेक्चर स्लाइड्स को कवर करना है। तो इसलिए बेटा जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर सीरीज है मेरी, वो कंप्लीट 1 आवर या 50 मिनट्स के अंदर अंदर होगी, 45 मिनट्स के अंदर। उसको छोटा नहीं कर सकता मैं। ये जो लाइव सेशन है बेटा, ये छोटा हो सकता है, मगर इसमें क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं, तो उसको डील करना, उसमें टाइम लगता है, ठीक है? तो ये सेशन थोड़ा लंबा ही जाएगा मुझे लग रहा है। तो बेटा जो लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर के अंदर आपने सबसे पहले जो लेयर बनाई है, उसका आप नेम डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट लेयर, जिससे आप मेन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक और आप लेयर बनाओगे डायमेंशन की, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप डायमेंशन लेयर भी बना लोगे। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। फिर एक और लेयर मैंने बनानी है, जो हमारा टास्क है आज का, उसके अंदर ये इस्तेमाल होगी हिडन लेयर। हिडन मैंने नाम रख दिया है। अब ऑब्जेक्ट जो लेयर है बेटा, उसका कलर आप चेंज कर दें। मैं उसको रेड कलर कर देता हूँ, ओके। और उसकी लाइन टाइप कंटिन्यूस रहेगी, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है। बाउंड्रीज क्यों होती है, ये सब मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया। बेटा लाइन वेट इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, जो मेन ऑब्जेक्ट है थिक लाइन होती है, कंटिन्यूस लाइन, तो उसका लाइन वेट इस तरह से आप 0.5 मिलीमीटर कर देंगे। जो हिडन ऑब्जेक्ट है बेटा, उसका कलर मैं मैजेंटा रख रहा हूँ, ठीक है। और उसकी जो लाइन टाइप है, आपने लोड करना होगी लाइन टाइप। यहाँ पे कंटिन्यूस है, हिडन लाइन टाइप आपने लोड करनी है। वो लोड आप यहाँ से करोगे, इसके अंदर बटन आ रहा है, आपने कंटिन्यूस जहाँ लिखा था वहाँ क्लिक किया तो ये विंडो खुल गई है। आप यहाँ से लोड करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद उसका स्टार्टिंग लेटर लिखें आप, जो भी लेयर आपने यहाँ अप्लाई करनी है। हिडन, तो हिडन यहाँ पे लिखा आ गया, आप इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। एक दफ़ा फिर आप हिडन पे सिलेक्ट करके इसको ओके करेंगे, तो हिडन लाइंस वहाँ पे अपीयर हो जाएगी जहाँ पे आपने लाइन टाइप चेंज करी है। इसका लाइन वेट भी मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि जब ये मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये हाईलाइट हो जाए। डायमेंशन लेयर है, उसको आप अभी ब्लैक में रहने दें, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। अब हमने बेटा लाइन की कमांड से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है, या स्क्वायर बना लें, जो भी, एक रैंडम सी बना रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं बना रहा। तो मैं यहाँ पर ऑर्थो ऑन करूँगा। हाँ बेटा एलटी स्केल भी बताऊंगा मैं, एक बच्चे ने पूछा है। तो बस आप इस लेक्चर को आगे जाने दें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऑर्थो का बटन आपने प्रेस करना है। बेटा ये डायग्राम जब भी आप शुरू करेंगे, मैं बार बार बताता हूँ, उससे पहले आपने ऑब्जेक्ट स्टेप सेटिंग है उसको एक्टिव करना है, एंड यू हैव टू ऐड दी चेक मार्क्स ऑन योर रिक्वायर्ड सेटिंग्स। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको आपने यूज करना होता है। राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आप जाते हो, और इसके अंदर ये चारों पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको 4x4 का एक स्क्वायर बनाना है, मैंने 4 लिख के इंटर किया। इसी तरह माउस कर्सर से मैंने डायरेक्शन सेट करी और फिर 4 लिख के इंटर किया। फिर मैंने 4 लिख के इंटर किया बेटा। सॉरी, मैंने अब इतनी सारी चीज़ें करने में ना गड़बड़ हो गई। मैंने दोबारा से इस पर बेटा, एक मिनट, ये थोड़ा सा अटक रहा है पीसी मेरा। मैंने उसको दोबारा से वहीं से कंटिन्यू किया है, और 4 लिख के मैंने इंटर करना है, और फिर मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो भी मैंने ऑब्जेक्ट लेयर बनाई है बेटा, वो लेयर नंबर 0 के अंदर बनाई है। आपने इसको ऑब्जेक्ट लेयर में कन्वर्ट करना है, तो आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट लेयर सिलेक्ट करोगे, तो वो ऑब्जेक्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट लेयर में ही काम करना चाहते हैं शुरू से ही, तो आप यहाँ से कोई भी कमांड सेलेक्ट करे बगैर
आपने इस टूल बार में क्लिक करना है और यहाँ से वो अपनी रिक्वायर्ड लेयर को आप सिलेक्ट कर लो जिस पे काम करना चाहते हैं। तो जो भी आप काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट लेयर में होगा। बेटा हमने जो भी थिकनेस अप्लाई करी थी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि वो ऑफ हुआ है। लाइन वेट को एक्टिव करने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा टास्क बार में, सेंटर विंडो में, जो कंसोल कमांड विंडो जो है उसके नीचे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है प्लस का साइन बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये शो हाइड लाइन वेट। जब आप इसको क्लिक करोगे तो देखें जो भी लाइन वेट आपने अप्लाई किया है वो अपेयर हो गया है। बेटा कुछ सवाल किया है सर, हम मैच प्रॉपर्टीज से भी तो कर सकते हैं। बेटा हाँ, आप लोग मैच प्रॉपर्टीज से भी ये काम कर सकते हो, मगर स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप डिफरेंट लेयर्स बना लें और उनके अंदर जो भी आपकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं आप अप्लाई कर दें, लाइन टाइप सेलेक्ट कर लें। अब आपको उसका नेम याद रहेगा कि आपने कौन सी लाइन, जैसे सेंटर लाइन मुझे अप्लाई करनी है, अक्सर सर्किल और आर्क में मुझे सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं सेंटर लाइन नाम का एक लेयर बना लूंगा, लेयर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मैनेजर से, ताकि मैं जस्ट उस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले सिर्फ उस लेयर को चेंज करूंगा, उस जो ऑब्जेक्ट है मुझे उसको बनाना पड़ जाएगा। इसी तरह से जो लेयर का बेटा जो पर्पस है वो बहुत बहुत अहम है, इसलिए कि आगे कहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं तो उसके अंदर बेटा अगर आप कोई लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो जूम करे बगैर, तो उसके लिए आप लेयर्स को एक्टिव करते हो, रिक्वायर्ड लेयर्स को, और कुछ को लॉक कर देते हो। तो जो लॉक कर देते हो लेयर्स वो सिलेक्ट नहीं होंगी, तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से आप बेटा किसी सिविल इंजीनियर की कोई डिज़ाइनिंग देखोगे तो उसके अंदर बेटा 50 या 100 उसमें लेयर्स होती हैं, लेयर्स का अपना एक पर्पज़ है। इसके लिए आप बेटा वो लाजमी मेरा लेक्चर देखो जो लेक्चर नंबर 6 है या 7 है 8 है, बेटा निकाल निकाल के मत देखना, उसको कंप्लीट देखो, वो उसमें बहुत डिटेल बताई है मैंने। ये इतनी जो प्रॉब्लम्स आप सबको यहाँ पर हो रही हैं इसका मतलब है आप लोग लेक्चर्स देख ही नहीं रहे। बेटा ये इतनी मेहनत से मैंने बनाया, आप लोगों के लिए बनाए। मैं ये चाहता हूँ ये सेशन कम हो। अब आप लोग खुद 2-2 घंटे का अगर सेशन रखोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर वो जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट इसी में कर दिया करूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आपकी हेल्प के लिए मैंने बनाया है, वो आप लाजमी देखें, ठीक है। अब बेटा अब मैंने यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्ट बनाना है। हिडन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो आप नहीं देख सकते मगर आप शो करना चाहते हो। जैसे आप अपने कमरे के अंदर आप किसी एक दीवार को देखें अपने सामने, उसके बैक एंड पे भी तो दुनिया मौजूद है, उसके बैक एंड पे भी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप उसको कैनवस पे ड्रॉ करना चाहते हैं हिडन ऑब्जेक्ट्स को, तो हिडन लाइन आप सेलेक्ट करते हो। तो हिडन लाइन मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे एक सर्किल बनाना है बेटा। तो सर्किल की कमांड सेलेक्ट करने से पहले मैंने हिडन लेयर को सिलेक्ट किया है और सर्किल की कमांड मैंने सेलेक्ट करी है। अब सर्किल मैंने इस तरह से बनाना है सर्किल के अंदर फिट हो जाए। तो मुझे पता है ये स्क्वायर है, तो इसके मिड टू मिड पॉइंट जो है मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करूं और ये सर्किल बन जाए इसमें। तो इसके लिए सर्किल का मेरे पास ऑप्शन आते हैं बेटा, 3 पॉइंट्स, ये नजर आ रहा है आपको, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो मैं 2p लिख के एंटर करूंगा और ये मुझसे पूछेगा कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप बताएं। तो पहला पॉइंट में मिड पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, सेकंड पॉइंट में यहाँ क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है। अब बेटा मैं इसके अंदर जूम एक्सटेंड करूंगा। अब देखिए जब आपने जूम एक्सटेंड किया है तो इसमें आपको जो डैश नज़र आ रहे हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको काफ़ी बड़ा एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके अंदर आप इस तरह से जूम करके देखें तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या है। तो ये जो डैश्ड स्पेसिंग है इसको आप वेरी करना चाहते हैं, तो वेरी करने का तरीका क्या है बेटा, एल टी स्केल की कमांड आप अप्लाई करें, एल टी स्केल टाइप करें, एल टी स्केल। बेटा इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्केल फैक्टर है वो 1 है। 1 का मतलब जो एज इट इज है वैसी। अगर आप 1 से नीचे फ्रैक्शंस में लेकर आओगे तो आपकी जो डैश स्पेसिंग है वो ख़त्म होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और लाइन कंटिन्यूस की तरफ होती जाएगी, लाइन कंटिन्यूस बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप 1 से बड़ा करोगे तो जो स्पेस, जो डैश सेगमेंट्स हैं डैश, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा और नंबर ऑफ सेगमेंट्स कम होते जाएंगे, उनका स्पेस बढ़ता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं 3 लिख के एंटर करूंगा तो आप ऑब्जेक्ट को देखें जो आपने बनाया हिडन ऑब्जेक्ट, देखें उसके स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो गई, साइज भी बढ़ना शुरू हो गया सेगमेंट्स का, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से इसको क्लिक करके इसको मैं 0.2 लिखता हूँ तो बेटा ये लाइन कंटिन्यूस की तरफ कन्वर्ट हो गई है। तो आपने एल टी स्केल की कमांड लाजमी यूज़ करनी है सेंट्रल लाइंस में या हिडन लाइंस में, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि जब आप एल टी स्केल की कमांड रन करते हो बेटा तो वो ओवरऑल पूरी जो ज्योमेट्री है उस पर अप्लाई होती है, ठीक है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्किल को या उसको आप क्लिक करके उसकी एल टी स्केल वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज में आपको जाना होगा। अभी मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा क्योंकि इससे मैं हट जाऊंगा, तो अगर आपको ये नेक्स्ट टाइम कभी पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
अभी जस्ट आप LT स्केल की कमांड ही याद रखें, वरना आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाके तलाश करेंगे तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी LT स्केल की कमांड भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये LT स्केल की कमांड मैं रख रहा हूँ अब 4। तो यहाँ पर हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया कि हिडन ऑब्जेक्ट आप किस तरह से बनाते हो। ठीक है, मुझे अभी एक और मैसेज आया है। बेटा अगर आप ऑटोकैड का कोई लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए कि अभी तो ऑनलाइन सेशन चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऑटोकैड 2019 तो मेरे पास भी है। अब कुछ इश्यूज़ हैं कि हम उस पर एग्ज़ाम किस तरह से देंगे और आप लोग कर सकोगे नहीं कर सकोगे। बेटा आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे हो तो उसका यूज़ ज़रूर देख लेना, उसके अंदर ये सारी कमांड्स मौजूद हैं। जो मैं आपको काम करा रहा हूँ ये सारी कमांड्स उसके अंदर मौजूद हैं, थोड़ा सा व्यू का डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्लासिक व्यू आप तलाश कर लेना वर्क स्पेस के अंदर से, अगर आप उसको आप क्लिक कर लो तो वो हो जाएगा। ऑटोकैड 2019 के अंदर क्लासिक व्यू नहीं है, स्टैंडर्ड 3D और एनोटेशन वाला उसके अंदर एक मौजूद है डिस्प्ले, तो आप उस पर काम कर सकते हैं तो आप कर लें, वरना मैं तो बोलूँगा कि आप उसी को यूज़ करें जो मैंने आपको भेजा है। हाँ बेटा, जो कुछ वर्जन्स हैं जो अपग्रेडेड लेटेस्ट उसके अंदर नहीं है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले 2009 को इंस्टॉल करें बेटा, फिर उसके बाद आप लेटेस्ट जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसको करें और वो माइग्रेट हो जाएगा। और फिर उसके अंदर क्लासिक व्यू के अंदर आप क्लिक करेंगे वर्क स्पेस एरिया के अंदर, तो उसमें ऑटो माइग्रेटेड टू प्रीवियस वर्जन आ जाएगा। तो उस ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। बेटा विंडोज़ 8 मैंने यूज़ नहीं करी है, विंडोज़ 8 के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि वो प्रॉब्लमेटिक है, तो विंडोज़ 10 जो है वो बाद में आई है, तो इसलिए विंडोज़ 10 में ही मैंने काम किया। अगर आपके पास विंडोज़ 8 है नहीं हो रहा तो आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लें, VM सॉफ्टवेयर है मिल जाएगा, उसके अंदर XP इंस्टॉल कर लें या विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर लें और उस पर आप जाके आप ऑटोकैड को इंस्टॉल कर लेंगे तो वो चल जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया है इसके अंदर अगर कुछ पूछना है तो मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आप सबके। बेटा इसमें कुछ सवाल है? नो सर। क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये ड्राइंग बहुत आसान थी, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं। बेटा कुछ चीज़ें और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रिम क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, बेटा वो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, वो मैंने लेक्चर नंबर 3 से मैं बताता आ रहा हूँ, वो आप लेक्चर नंबर 3 लाजमी देखें, उसको फॉरवर्ड करके मत देखें, पूरा पूरा देखें, बार बार बता रहा हूँ, बच्चे यही कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने ये सर्किल बनाना है और ये फैन के ब्लेड्स बनाने हैं। ये जो ब्लेड्स आप बनाएंगे तो उसको बनाने के बाद आपने बेटा इसको 360 डिग्री पर रोटेट भी करना है। इसको बनाने के बाद बेटा जब भी आपके सामने ड्राइंग आएगी तो आपने ये देखना है कि मैंने ड्राइंग को शुरू कहाँ से करना है। जैसे मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस ड्राइंग के अंदर के सर्किल अगर मैं ये बनाऊं, बेटा ये सर्किल जो है ये मैंने स्नैपशॉट लगा के इसको स्ट्रेच किया तो ये सर्किल की जगह आपको ये एलिप्स नज़र आ रहा है और ये अंडे की शक्ल का नज़र आ रहा है। ये जबकि सर्किल ही है क्योंकि इसमें रेडियस ये एक ही है 0.5 मिलीमीटर। तो आपने एक सर्किल बनाना है, फिर उसके कोऑर्डिनेट से एक सीधी लाइन बनानी है 2.75 मिलीमीटर की। तो जब आप वो लाइन बना लोगे तो उसके बाद एक लाइन ये छोटी आपको बनानी है 0.7 मिलीमीटर की 45 डिग्री एंगल लेफ्ट साइड पर। अच्छा बेटा किसी का मैसेज आ रहा है? बिल्कुल बेटा, एक बच्चे ने बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया है, मगर मैं अभी उसको अभी नहीं बात करूंगा उस पर। मैं बाकी सब बच्चों को मौका दूंगा कि वो लोग मुझे बताएं कि क्या करना होगा। क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट ब्लेड आपने बनाने के बाद बेटा इस सर्किल पे ना इस तरह से इसको रोटेट करना है कि ये 3 साइड्स पर इक्वली डिवाइड हो जाए, पूरा 360 डिग्री जैसे फ़ैन पे होते हैं। तो बेटा अभी तो हमने ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट को बनाना कैसे है, तो मैं सबसे पहले एक सर्किल बनाऊंगा और उससे पहले बेटा ये देख लें कि इसकी जो लिमिट्स है वो कितनी है। ये 0.5 मिलीमीटर का यानी 1 मिलीमीटर का ये ऑब्जेक्ट है और 0.7 ऐसे 0.7 ऐसे, तो टोटल ये 5 बाय 5 मिलीमीटर के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। तो आपने जो कुछ भी बनाया बेटा उसको आप इरेज ऑल कर देंगे, ई लिख के इंटर और ऑल लिख के इंटर करें आप। फिर उसके बाद जूम ऑल करेंगे और बेटा मैं ऑब्जेक्ट लेयर यूज़ करूँगा और सेकंड में जो लाइन वेट है उसको ऑफ कर दूंगा। तो अब मैंने सर्किल बनाना है, रैंडम पॉइंट पर सी लिख के एंटर किया मैंने और सर्किल मैंने यहाँ बना दिया और उसका रेडियस है 0.5 मिलीमीटर और सर्किल मैंने बना लिया है। अब सर्किल की राइट साइड पर मुझे एक 2.75 की एक लाइन बनानी है।
तो मैं इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और ऑर्थो के ऑप्शन में 2.75 राइट साइड पे माउस का कर्सर रखकर मैं 2.75 मिलीमीटर इंटर कर दूंगा लिख के। अब बेटा यहाँ से जो मुझे लाइन बनानी है उसके लिए आपने एंगल को कैलकुलेट करना होगा, जो आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, वरना बेटा मैं दोबारा से बता देता हूँ। और जब मुझे कोई चीज़ दोबारा दोबारा बतानी ना बेटा, उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं पहले इतनी लंबी मेहनत कर चुका हूँ। बेटा जो 1 घंटे का लेक्चर होता है ना, वो बेटा 1 घंटे में नहीं बनता। वो उसको अपलोड करने में मैं पहले भी बता चुका हूँ 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोग बेटा उसको देखें, ज़ाया ना करें उसको, पेपर्स में भी बहुत काम आएगा वो। बिलीव मी, उसके अंदर मैंने इतनी डिटेल बताई है कि आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो आप अभी सवालात मुझसे कर रहे हैं। हाँ बेटा, ये बच्चे ने मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है कि हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट साइड पे हमें एंगल दिया हुआ वो टोटल में से माइनस करेंगे। तो आदिल ने मुझे आंसर दिया था, आदिल ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि 0 डिग्री से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो ऑटोकैड को चाहिए। तो ऑटोकैड जो है वो फ्रॉम योर राइट साइड 0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो मेजरमेंट करता है। तो 180 माइनस 45 आंसर आएगा 135। ठीक है, तो 135 डिग्री आ गया और लेंथ है 0.7 मिलीमीटर। तो बेटा लाइन की कमांड अगेन रन करें और इस एंड पॉइंट को सिलेक्ट करें और एट द रेट लिखकर बेटा इसकी लेंथ आपने लिखनी है 0.7 मिलीमीटर और एंगल आपने बताना है बेटा 135 डिग्री। 135 हम लिखेंगे, देखिए लाइन आ गई। अब बेटा इस लाइन को यहां ज्वाइन कैसे करेंगे, इसके लिए बेटा आपको यहां पर एक लाइन का कॉर्नर पॉइंट चाहिए जो कि मैं ऑफसेट, हाँ ठीक है, आदिल बड़ा फास्ट जा रहा है, इसका मतलब है आदिल अच्छा काम कर रहा है, वीडियोस देख रहा है। कि ऑफसेट कर देंगे बेटा इस लाइन को। जब मैं ऑफसेट करूंगा तो फिर क्या कहते हैं, उसका एक कॉर्नर पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो उस कॉर्नर पॉइंट को बेटा मैंने यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब मेरे पास बेटा दो तरीके हैं कि या तो मैं इस लाइन को ऑफसेट करके काम करूं या अंदर वाली लाइन एक ड्रॉ करके उसको ऑफसेट कर लूं। ऑफसेट करने के लिए बेटा आपको डिस्टेंस देखना है 0.25 मिलीमीटर। 0.25 मिलीमीटर का जो हाफ डिस्टेंस होता है वो 0.125 होता है, 0.125 मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं एक लाइन बना के इसको 0.125 ऊपर ऑफसेट कर दूं, 0.125 नीचे ऑफसेट कर दूं, तो इस तरह से मेरे पास एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। मगर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक सिमेट्री है नीचे का, तो मैं सिर्फ ऊपर वाली लाइन यहाँ से ज्वाइन करूंगा, बाकी उसको मिरर करके कंप्लीट कर लूंगा अपने ऑब्जेक्ट को। अच्छा, कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि इस लाइन को अगर आप ऑफसेट करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं बता दूं कि इस लाइन को अगर आप ऊपर नीचे ऑफसेट करोगे तो ये सर्कल से दूर हट जाएगा इसका कॉर्नर पॉइंट, तो उसको आपने एक्सटेंड करना होगा। तो मैं इसमें एक नई चीज़ बता रहा हूँ, मैं इस लाइन को ऑफसेट करूंगा, अंदर वाली लाइन को ऑफसेट नहीं कर रहा, ताकि आपको एक्सटेंड और ट्रिम का भी कुछ मिल जाए, बात तो हो जाए, शायद ट्रिम तो ना हो मगर एक्सटेंड हो जाए। तो बेटा आपने ऑफसेट करना है इस वाली लाइन को 0.125 लिखकर मैंने इंटर किया है और इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ऑफसेट कर दिया है। अच्छा, ये मैसेज भी आ गया कि भाई वो टाइम आउट होने वाला है। बेटा हमने इस लाइन को हमने ऑफसेट कर दिया। अब आप देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑफसेट करने का प्रॉब्लम ये है कि सर्किल जो है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि वो यहाँ से दूर हट गया। तो अब आपने इसको बेटा एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड की कमांड का तरीका ये है कि ई एक्स लिख के आप इंटर करते हो और सिलेक्ट ऑल और करने के लिए आप अगेन इंटर करते हो। और बेटा इसको अप्लाई करने से पहले आप ई लिख के दोबारा इंटर करो, एज। एज के अंदर आपको पता चलेगा ये ट्रिम है या नो ट्रिम, मतलब एक्सटेंड है या नो एक्सटेंड है। ई लिख के मैं एंटर करूंगा, मेरे पास एक्सटेंड लिखा आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आपके पास अगर नो एक्सटेंड आ रहा है तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, आप ई लिख के एंटर करेंगे। एक और दफ़ा ई लिख के एंटर करना पड़ेगा आपको। अब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये देखें, ये एक्सटेंड हो गई लाइन। जब ये एक्सटेंड हो गई है तो अब आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो अब आपने कुछ नहीं करना कि लाइन की कमांड एक सिलेक्ट करनी है और यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट तक आपने इसको मर्ज कर देना है। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये जूम और एक्सटेंड मैंने कर दिया। अब मैं मिरर की कमांड अप्लाई करूंगा बेटा, ताकि ये नीचे की तरफ ये मिरर हो जाए। एम आई लिख के मैं एंटर करूंगा और इस लाइन को यहां से यहां तक मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और ओके। अच्छा, यही सेशन जो मैं आपके साथ रख रहा हूँ बेटा, ये मैं सेक्शन ए के साथ कर चुका हूँ, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा मौजूद है इंटरनेट पर। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सेशन जिस क्लास का पहले हो जाएगा दूसरी क्लास में वो रिकॉर्डिंग चला दूँ मैं।
जब मैं वो रिकॉर्डिंग चला दूंगा तो उसमें अगर आपको कहीं सवालात हैं तो आप बीच में इंटरप्शन करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से मेहनत भी कम होगी मेरी। अच्छा, कुछ बच्चों ने दोबारा चैट किया है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ तक मैंने मिरर कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जल्दी जल्दी मुझे बता दो कि मिरर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैंने मिरर किया है। बेटा मिरर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। No, sir. No, sir. ठीक है, हम आगे चलते हैं। बेटा अब आप सबसे मुझे ये पूछना है कि इन ब्लेड्स को मुझे 3 साइड पर रोटेट करना है सर्किल के अक्रॉस, तो मैं क्या करूं? पोलर एरे लगा दे इसको। ठीक है, गुड। पोलर एरे हम लगाएंगे। क्या मैं इसमें रोटेट की कमांड नहीं लगा सकता? बेटा आप लोग आंसर दें मुझे, क्या मैं इसमें रोटेट की कमांड नहीं लगा सकता? उससे भी तो रोटेट हो जाता है। या ऑफसेट कर दूं? पोलर एरे अगर ना तो अप्लाई करूं रोटेट तो सिर्फ यही रोटेट होगा ना? हाँ बेटा, रोटेट कर सकते हैं। सर रोटेट से तो सिर्फ ये एक हमें तो और बनाने ना, उसके अलावा। हाँ हमें सर हो और सकता बनाना है, है। सर हो सकता है, कॉपी करके हो सकता है रोटेट भी। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, ये बात ठीक है। मगर बेटा इससे हमें प्रॉब्लम एक हो जाएगी कि जब हम रोटेट करेंगे हमें एंगल पता होना चाहिए। फिर दूसरा, ये जो सर्किल है ना, इसकी ज्योमेट्री की पोजीशन भी हमें समझ में आनी चाहिए। उसको रोटेट करना आसान काम नहीं है। रोटेट हो तो जाएगा मगर बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ऑटोकैड पोलर एरे की कमांड से वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है उसकी बाउंड्रीज की, ठीक है। तो इसलिए हम पोलर एरे को ही यूज करेंगे। अवेश तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? सर इसको मिरर नहीं कर सकते? बेटा मिरर जो है वो उसकी जो एक्सिस लाइन है, मिरर एक्सिस लाइन, मिरर एक्सिस लाइन आपको बताना पड़ेगी और सर्किल के अक्रॉस मिरर काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो हम पोलर एरे अब अप्लाई कर रहे हैं। और बेटा इसी के साथ मैंने आपको हैचिंग अप्लाई करके बतानी है, जो कि इस टास्क लैब टास्क का आखिरी क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये ज्योमेट्री बना के आपने डिफरेंट हैचिंग और ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो हम फैन वाली में ही ग्रेडियंट और ये हैचिंग अप्लाई कर देंगे। तो बेटा हमारे ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, बस उसको मुझे अब पोलर एरे से रोटेट करना है। तो पोलर एरे की कमांड बहुत आसान है। आप सबने क्या करना है कि बेटा AR लिख के एंटर करें और आपने बेटा पोलर एरे वाले पे क्लिक करना है और फिर सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट कराना है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना था, मैंने एंटर कर दिया है। और फिर बेटा आपने सेंटर पॉइंट बताना है सर्किल का सिलेक्ट करके। सर्किल का सेंटर पॉइंट ये इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे बाउंड्रीज पे जाके। अब आपने नंबर ऑफ आइटम्स बेटा यहाँ पर बताने, रिक्वायर्ड 3 हैं। एक मिनट बेटा, ये अलार्म था, अजान का टाइम हो गया है। तो बेटा ये 3 नंबर ऑफ आइटम्स से आपने बता के 360 डिग्री एंगल आपने रखना है। फिर इसको बेटा आपने प्रीव्यू करना है। जब आप प्रीव्यू करोगे तो ये ओके हो जाएगा। बेटा किसी बच्चे ने सवाल पूछने के लिए हाथ ऊपर किया है। हाँ बेटा पूछो, अली मुराद पूछो। एक मिनट, माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, मैं सबके ही माइक अनम्यूट करना पड़ रहा है मुझे, इसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। अली तुम्हारे पास शायद कोई ऑप्शन बंद है अली। सर ये दोबारा बता दो एक दफा। बेटा मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, सही है। बेटा अली मुराद, तुम्हारा माइक जो है वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारे पास से ही अनम्यूट नहीं हो रहा। तो मुझे जो है वो मैसेज कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है, मैं उसको जवाब दे दूंगा। अली मुराद नो सर, क्या आप पूछना चाह रहे हो? मतलब कोई सवाल नहीं है? ठीक है बेटा, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। ये जो ऑप्शन मैंने क्लिक किया था यहाँ पर, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ इसे। बेटा पोलर एरे के लिए आप AR लिख के एंटर करते हो और पोलर एरे का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको आपने रोटेट करके घुमाना है, उसके एरेज बनाने हैं। तो मैं सिर्फ ब्लेड्स को सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे बेटा सेंटर पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का बनाना है, बताना है जिस पर मुझे इसको रोटेट करना है ऑटोमेटिक तरीके से। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और नंबर ऑफ आइटम्स बेटा मुझे बताने होंगे, कितने नंबर ऑफ आइटम्स आप चाहते हो कि वो इक्वली 360 पर डिवाइड हो जाए। तो मैंने 3 बोला था क्वेश्चन के अंदर और 360 डिग्री था। तो आप प्रीव्यू करोगे
तो प्रीव्यू में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नज़र आ रहा है। और इसमें जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना बेटा, वो ये गलती करते हैं कि अलग तरीके से वो सेंटर पॉइंट बता देते हैं, तो लाइंस आगे पीछे बाहर निकल रही होती हैं। देखें आप फिनिशिंग देखें ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सही है, कहीं से भी कॉर्नर पॉइंट कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जब आपको लगे कि आपने सही काम किया तो आप इंटर कर दें। जब आप इंटर कर देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट एरे बन गया, ठीक है। अब बेटा जल्दी से मुझे बता दें यहाँ तक, ठीक है। तो मैं हैचिंग अप्लाई करना और शेडिंग बता रहा हूँ आपको। माइक अनम्यूट कर दिया मैंने सबके, जी सर। ओके सर। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है बेटा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है तो आपको और डिटेल भी समझ में आ जाएगी बेटा। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आपने ये ऑब्जेक्ट बना के इसमें शेडिंग और हैचिंग अप्लाई करनी है डिफरेंट। तो बेटा यहाँ मैं ऑब्जेक्ट पे हैचिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो हैचिंग के लिए आप एच लिख के एंटर करें और बेटा हैचिंग की एक विंडो खुल जाएगी। तो आपने हैचिंग अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आप ऐड पिक पॉइंट्स करेंगे। ऐड पिक पॉइंट्स का मतलब है कि मैंने एक ये ब्लेड सेलेक्ट कर लिया और ये वाला ब्लेड सेलेक्ट कर लिया, तो ये दो हाईलाइट हो गए, दो ऑब्जेक्ट इसने फाउंड किया, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूंगा और प्रीव्यू करूंगा। जब आप प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने हैचिंग पैटर्न अप्लाई किया वो आ जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप एस्केप का बटन दबाओगे यहाँ पर, और आपने पैटर्न चेंज करना है तो बेटा आप यहाँ से इसकी टाइप्स चेंज कर सकते हैं। मगर सेकंड जो मैं आपसे कहूँगा कि जो भी आपको स्वैच ये जो डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करें और डिफरेंट कलर के डिफरेंट स्टाइल के आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं पैटर्न, तो आप उसको सिलेक्ट करके ओके करें और प्रीव्यू कर लें। तो देखें ये दूसरा मैंने ये हैचिंग अप्लाई कर दी और मैं एंटर कर दूंगा अगर मुझे ठीक लग रही है। अब हमने सेकंड ऑप्शन इसमें कलर्स अप्लाई करने, शेडिंग अप्लाई करनी है। तो उसके लिए बेटा अगेन हैच की कमांड में अप्लाई करूंगा और ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा और पिक पॉइंट्स करूंगा। तो मैं सबसे पहले ये इसका मेन सर्किल है, इसको मैं क्लिक करके चेंज करना चाहता हूँ। तो आपने 1 कलर रखना है या 2 कलर रखना है। तो 1 कलर के अंदर तो सिंगल कलर आएगा, आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया। जैसे मैं ये ब्लू कलर था बाय डिफॉल्ट, मैं इसको चेंज करके बेटा ग्रीन कलर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपने इसके अंदर जो वाइटनेस का शेड आ रहा है बेटा, इसको आप यहाँ से वेरी करके इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल इधर चले आओगे तो ब्लैक कलर का इसके अंदर शेड आ जाएगा, टेंट पे जो है बिल्कुल व्हाइट और इसका मिक्स कलर है। अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए तो दरमियान में रख के आप इसको प्रीव्यू कर लें। जब आप प्रीव्यू कर लें आपको लगे ठीक है तो आप इंटर कर दें। अब डिफरेंट अगेन आपने अप्लाई करना है तो दोबारा इंटर करेंगे और ग्रेडियंट को आप अप्लाई करेंगे और ग्रेडियंट सेलेक्ट करके बेटा दोबारा से आप यहाँ पे पिक पॉइंट्स कर लें और ये इंटर कर लें। और डिफरेंट 2 कलर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बेटा यहाँ से सेकंड कलर आप अप्लाई करें, ये पिंक कलर का, ओके। और देखें ये डबल कलर शेड आ गया इसके अंदर और इंटर कर दें। बेटा टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है इसका कॉल का, तो आप मुझे जल्दी से बता दें कि लैब टास्क 6 अभी करना है या बाद में करना है। सर एक काम करें, इसमें दूसरे वाले में जो है ना, इसमें सेक्शन 3 की हाइट बता दें बस। किसकी? तीसरा जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें सेक्शन 3 बेटा हाइट आप अपनी तरफ से अजम्पशन कर लें। ये 4 है ना, इसमें आप ऐड कर लें 1.5 और। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा। लैब टास्क 6 अभी करना है या नहीं, जल्दी बताओ। नो सर। हमने बाकी बच्चों से पूछना है आप, क्योंकि ये अच्छा खासा 40 मिनट से, तो तुम क्या करो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। अभी जो है इसकी प्रैक्टिस करके इसको डन कर लो, क्योंकि जमा कराना है आपने टाइम पे।